राधे राधे सभी को। तो आज मैं और भाई हम दोनों चल दिए हैं माता छिन्नमस्ता के दर्शन करने के लिए। और देखिए ये कैसे रास्ते, बिल्कुल सूढ़ी जैसे टेढ़े मेढ़े। और जहां मुझे आज तक मेरे नाम की एक परचूनी की दुकान नहीं मिली, यहाँ मुझे पूरा एक रास्ता मिला है गोला चारू के नाम से। गोल भटोल तो मैं हूँ ही। और चलिए आइए दर्शन करते हैं माता छिन्नमस्ता के। और यहाँ से हमने मंदिर के अंदर में प्रवेश किया है। बहुत ही शांतिदायक दर्शन थे। हालांकि पुजारी जी अंदर फ़ोटो नहीं लेने देते हैं, तो मैंने फ़ोटो ऊपर लगा दिया था इसीलिए। और पास ही बहती है एक नदी जो झरने के रूप में गिरती है, वो है भैरवी नदी। और नीचे जिसमें मैं इस समय रमण कर रही हूँ वो है दामोदर नदी। तो आइए आगे सुनते हैं कथा क्या है यहाँ की। राधे राधे सभी को। तो आज हम सभी वृंदावन से चलकर आए हुए हैं। ये एक राजरप्पा स्थान है जो कि झारखंड में पड़ता है, लगभग रांची से 80 किलोमीटर दूर। और यहाँ है जो हमारी 10 महाविद्याएं, माता रानी ने जो 10 महाविद्याओं का अवतार लिया था, उनमें 5वां स्थान जो कि है छिन्नमस्ता देवी का, जिन्हें पूरी दुनिया में शक्तिपीठ जितने भी है ना, उनमें से दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा प्रभावशाली शक्तिशाली देवी माना गया है। प्रथम पे आती है कामाख्या देवी, द्वितीय आती है छिन्नमस्ता। और माता का जो स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार है कि उन्होंने अपने ही हाथ में अपना सिर लिया हुआ है और उनके सर में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। और जो 2 देवियां हैं आसपास, उनमें से दोनों देवियों के मुख में एक धारा जा रही है और एक माता के स्वयं जो हाथ में उनका सिर है ना, उसमें जा रही है। कहते हैं कि माता रानी एक बार मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी 2 सखियों के साथ आई थी स्नान करने। और उसी समय उनकी दोनों सखियों को भूख लगी, तो उन्होंने माता से जब भोजन के लिए कहा, तो माता ने कुछ समय उनसे इंतजार करने को कहा। लेकिन उनसे जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने माता से बार बार कहा, और उन्होंने माता रानी ने अपना विनम्र स्वरूप से ही अपने हाथ में एक खड़ग लेकर अपना सिर अलग धड़ से कर दिया। और उनके जो गले से रक्त की धार निकली थी, वही रक्त की धार उन्होंने, एक रक्त की धार उनकी एक सखी के मुख में, एक रक्त की धार एक सखी के मुख में, और एक धार जो जमीन पर आ रही थी वह माता रानी ने स्वयं अपने मुख में ली। और जो थोड़ी सी धार बची थी जमीन पर आई, वह भैरवी नदी के नाम से आज यहाँ चल रही है। और इस समय हम लोग घूम रहे हैं, वे दामोदर नदी में घूम रहे हैं। और भैरवी नदी जो उसी समय भी हम वापस यहाँ से जाएंगे तो आपको झरना दिखाएंगे, वही भैरवी नदी है। तो यहाँ भैरवी नदी और दामोदर नदी का संगम भी होता है। तो आप सब भी झारखंड जब भी आए तो यहाँ दर्शन करने जरूर आइए। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आए रामगढ़ में और हमने यहाँ आकर माता रानी के दर्शन किए। राधे राधे।